नमस्ते मित्रों, व्रत पूजा त्यौहार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे। बासोड़ा यानी शीतला माता पूजन। शीतला माता पूजन होली के 7 दिन या 8 दिन बाद सप्तमी और अष्टमी 2 दिन पूजा होती है। कहीं कहीं सप्तमी पूजते हैं, कहीं कहीं अष्टमी पूजते हैं। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले मतलब सप्तमी की शाम को मीठा भात, पूड़ी, पुआ आदि पकवान बनाकर शाम को ढककर रख दिए जाते हैं और शीतला माता पूजन की सामग्री इकट्ठी करके सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करके तैयार होके शीतला माता पूजा की थाली तैयार करें। शीतला माता पूजन की थाली में शाम को बनाया हुआ भोजन, पूड़ी, हलवा, नारियल, बतासा, सिंदूर, सुहाग पिटारी, महावर, चूड़ियाँ आदि सामग्री एकत्रित करके चुनरी आदि सभी माता जी का सुहाग का सामान लेकर के मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में बहुत भीड़ होती है, लाइन लगी रहती है। थोड़ा सा इंतजार करके विधि विधान से माता का पूजन करना चाहिए। ध्यान रहे, शीतला माता पूजन वाले दिन दीपक और अगरबत्ती नहीं लगाते हैं। पूजन में सबसे पहले माता जी को जल चढ़ाएं, फिर हल्दी, कंकु, चावल, सुहाग का सामान, चूड़ियाँ, चुनरी माता जी को पहनाकर और विधि विधान से भोग लगाकर फिर वहाँ से बाहर निकल के भैरवनाथ का पूजन करें और रास्ते में आते समय होलिका जी जहाँ जली हैं उनको ठंडा करें और आते हुए दरवाजे पर अपने घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के दोनों कोनों पर हल्दी और कंकु से सातियाँ बनाएं, फिर घर के अंदर प्रवेश करें। ध्यान रहे, शीतला माता पूजन सूर्योदय से पहले पहले हो जाना चाहिए। शीतला माता पूजन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। शीतला माता का प्रसाद घर में बच्चों को, बड़ों को, सभी को देना चाहिए। अगर हो सके तो उस दिन कन्या भोजन भी कराना चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से पूजन करने के बाद, प्रसाद देने के बाद माता जी की कथा सभी को घर में सुनना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब भी घर में किसी को चेचक यानी छोटी माता या बड़ी माता घर में निकलती हैं तो हमें शीतला माता का पूजन करना चाहिए और बच्चे की माँ को 7 दिन तक या 9 दिन तक शीतला माता पर जल चढ़ाना चाहिए और वहाँ से थोड़ा सा जल लाकर बच्चे को पिलाना चाहिए और उसके शरीर में लगाना चाहिए। इस प्रकार माता की पूजा करने से जलन कम होती है, बच्चे को कष्ट कम होता है और शांति से निकल जाती हैं। एक उपाय और है जो हमारी नानी दादी हमें बताती आई हैं। शीतला माता के नाम का घर में जब भी छोटी माता या बड़ी माता चेचक किसी को आती हैं तो शीतला माता के नाम का एक नारियल 11 रुपए उछाल कर भगवान की अलमारी में रख देना चाहिए। जब वह बच्चा ठीक हो जाए तो उसका प्रसाद बांटना चाहिए और जब तक बच्चे को चेचक निकली हैं तब तक घर में छौंकना नहीं चाहिए, उससे बच्चे को कष्ट। चेचक ठीक होने पर 1 या 2 कन्या भोज कराना चाहिए। ऐसा करने से माता शीतला प्रसन्न होती हैं और बच्चा जल्दी या बड़े जो भी हैं जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। आइए सुनते हैं एक बुढ़िया माँ की शीतला माँ की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थीं। बहुत ही गरीब थीं, मेहनत मजूरी कर से गुजारा करती थीं, परंतु वह शीतला माता की भक्त थीं। एक दिन शीतला माता पूजन का दिन था। बासोड़ा पूजन का दिन आया। बुढ़िया माँ ने शीतला माता का पूजन किया और ठंडी रोटी, ठंडे भात का माता जी शीतला माता का भोग लगाया और वही प्रसाद खाया था। शीतला माता पूजन वाले दिन शाम का भोजन ही खाया जाता है, ताज़ा नहीं बनाते हैं। बुढ़िया माँ जिस गांव में रहती थी वहाँ कोई भी
शीतला माँ का पूजन नहीं करता था। एक दिन बुढ़िया माँ के गांव में आग लग गई। उस दिन शीतला पूजन का ही दिन था। पूरा गांव जलकर खाक हो गया। बस एक बुढ़िया माँ की झोपड़ी ही बची थी। बाकी सारी झोपड़ियाँ जलकर खाक हो गईं। इस आश्चर्य को देखकर गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर बुढ़िया माई के पास आए और पूछने लगे कि हे बुढ़िया माँ, सारा गांव की झोपड़ी जल गई, पर तुम्हारी झोपड़ी को तो आग ने छुआ भी नहीं, सो क्या कारण है? तब बुढ़िया माँ ने कहा, मैं क्या जानूं, शीतला माता जाने। मैं तो शीतला माता की पूजा करती हूँ। बासोड़ा के दिन ठंडी रोटी मीठा भात खाती हूँ, परंतु तुम लोग तो माता शीतला की पूजा करते ही नहीं हो। शायद इसी कारण से आप लोगों की झोपड़ी जल गई हैं और मेरी झोपड़ी शीतला माता की कृपा से बच गई। इसी दिन से पूरे गांव वाले बासोड़ा यानी शीतला माता पूजन करना शुरू कर दिया और सभी ठंडी रोटी मीठा भात खाने लगे। सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई से शीतला माता का पूजन विधि जानी और शीतला माता से यही प्रार्थना की कि हे शीतला माता, जैसी आपने बुढ़िया की रक्षा की, उसकी झोपड़ी बचाई, ऐसी सभी की रक्षा करना, सबको सुख शांति देना और सुख आरोग्य देना। शीतला माता पूजन करने वाले सभी जनों को और कथा सुनने वालों को सुख सौभाग्य देना, सुख शांति और आरोग्य देना और उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोले शीतला मैया की जय। मित्रों, यह थी शीतला अष्टमी व्रत की विधि और कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।